Welcome to the 14th Digital Marketing Institute, presenting most advanced digital marketing course in Pakistan. Register now. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम योर मेंटर एंड योर टीचर साजिद हसन रिजवी और आज एडोब फोटोशॉप की नई क्लास के साथ मैं आपके पास हाजिर हूँ। आज जो है वो हम पढ़ेंगे ब्रश टूल और ब्रश टूल को हम कैसे यूज करते हैं। फोटोशॉप जो है वो पूरे का पूरा ब्रश टूल के ऊपर रिलेट करता है। आप कोई भी टूल ले लें, कोई भी टूल निकाल लें, वो एज अ ब्रश ही यूज होगा। हमने इलस्ट्रेटर में ये देखा ब्रश टूल के हवाले से। तो ब्रश टूल जो है वो आपको एक आउटलाइन देता है, वहां पे ब्रश टूल जो है वो एज अ स्ट्रोक अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम फोटोशॉप में बात करते हैं तो ब्रश टूल आपका फिल भी है। ब्रश टूल जो है वो आपके बहुत सारे फंक्शंस में बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ब्रश टूल कैसे यूज होता है। जी, सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने कैनवस के ऊपर आते हैं और मैं इस लेयर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अभी देखिएगा मैं यहाँ से ब्रश टूल ले रहा हूँ। ब्रश टूल लेने के बाद अब देखिए मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी बार्स में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारे पास ब्रश है। यहाँ पे हमारे पास साइजेस दिए हुए हैं कि ब्रश का साइज क्या होगा, और नीचे जो है वो हार्डनेस दी हुई है कि ब्रश की हार्डनेस क्या होगी। ये हार्डनेस क्या चीज है, आइए इसके बारे में जानते हैं। मैं यहाँ पर अपना एक कलर चूज कर लेता हूँ। मैं कलर ले रहा हूँ सपोज ब्लू। ब्रश का साइज मैं यहाँ से बड़ा कर रहा हूँ। मैं थोड़ा इसको इससे भी, चलो ठीक है, यहाँ ले लेते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखिए कि इसके एजेस जो हैं ये बहुत ज्यादा शार्प हैं। अब मैं यहाँ पर सिंपल इसकी हार्डनेस को कम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इसके एजेस जो हैं वो थोड़े से स्मूथ हो गए। मैं दोबारा से ब्रश लेता हूँ, इसकी हार्डनेस को मैं और कम कर रहा हूँ तो देखिएगा ये वाला ब्रश जो है ये इससे भी स्मूथ है। मैं फिर से उसी वहीं पर जा रहा हूँ और इसकी हार्डनेस को जो है वो मैं कुछ यहाँ पर ले आता हूँ तो देखिए मैं अगेन मैं उसकी हार्डनेस को और कम कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो है वो इस तरह की ऑप्शन आ गई। और इन द लास्ट मैं दोबारा से अपनी हार्डनेस को कम कर रहा हूँ और ये देखिए अब मैं ये ऐसा करते करते हार्डनेस जीरो कर देता हूँ तो मेरा ब्रश कुछ इस तरह से अप्लाई हो गया। तो यहाँ पर ये आपको पास मेरा हार्डनेस आ गई कि हार्डनेस को हम कैसे मैनेज करते हैं और हार्डनेस क्या होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है यहाँ पे ओपेसिटी है। ओपेसिटी क्या होती है कि अगर मैं इसी लेयर के ऊपर अब मैं अपने ब्रश की साइज को थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि वो इससे हाफ ऑलमोस्ट हो जाए, और उसकी हार्डनेस को मैं ज़रा ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे देखिएगा कि ओपेसिटी क्या चीज़ है। कलर को जो है वो अब हम येलो कर देते हैं। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर कलर करूंगा तो देखें वो ओपेसिटी उसकी ये है कि वो कलर उसके ऊपर आएगा लेकिन उसका जो सी थ्रू है वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा। जैसे मैं ओपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ाऊं तो यहाँ पे ये कलर जो है ये थोड़ा और डार्कर हो जाएगा। ओपेसिटी को मैं फुल कर दूं तो ये बिल्कुल इसके ऊपर ओवरले कर जाएगा। अगर मैं इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, देखिए आपको एजेस नजर आ रहे हैं, उसके साथ साथ आपका कलर का जो इंटेंसिटी है वो कम हो रही है। अच्छा, ये थी ओपेसिटी। ओपेसिटी के साथ साथ आगे हम देख रहे हैं कि कलर का फ्लो है। फ्लो क्या चीज है? फ्लो को मैंने 100 की है, सो हार्डनेस भी मैंने रखी है कि जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग करता हूँ तो देखिए मेरा जो ब्रश है वो इजीली ड्रैग भी हो गया और उसका फ्लो भी कंप्लीट है। मैंने अब यहाँ से फ्लो को थोड़ा कम किया। तो अब इसके बाद यहाँ पर आप चेक कीजिएगा कि इसके अंदर कुछ आपको एम्प्टी स्पेसेस मिले। मैं फ्लो को और कम कर रहा हूँ और इसके साथ ही मैं फ्लो बिल्कुल ही कम कर देता हूँ। तो ये देखिए जैसे जैसे मैं फ्लो को कम करता जा रहा हूँ उसके एजेस से इमेज जो है वो ड्रैग होना शुरू हो गया। यहाँ पर देखिएगा कि बहुत कम फ्लो रह गया। अब मैं नेक्स्ट पोर्शन में फ्लो को इससे भी कम कर देता हूँ। मैं 5 पे लेकर आता हूँ। अब आप देखिए कि फ्लो उतना कम होता चला जा रहा है।
यहाँ पर अगर आप उसके एंड का आइडिया लगाएं तो यहाँ पर देखिए कि वो फ्लो थोड़ा सा कम यूज हुआ है। यहाँ पे फ्लो जो है ये आपको लाइंस बता रही हैं। इधर जो है वो फ्लो उससे थोड़ा कम हुआ था, यहाँ पे फ्लो थोड़ा कम हुआ था, और यहाँ पे कंप्लीट 100% फ्लो था। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा कि मैंने फ्लो को कम किया हुआ है। मैं इधर एक सिलेक्शन ले रहा हूँ, और सिलेक्शन लेने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ब्रश टूल को इसके अंदर अप्लाई करूँ। जैसे ही मैं इसके अंदर अप्लाई करूँगा तो देखें इस तरह तो मेरा फ्लो उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि ये बड़े डिसेंट तरीके से इसके ऊपर मैनेज हो। तो क्या था, मैंने यहाँ पर अपनी हार्डनेस को बढ़ाई हुई थी, मैं हार्डनेस को कम कर रहा हूँ। अब आप देखिएगा कि जब मैं इसके ऊपर कलर करता हूँ तो बड़ी स्मूथ तरीके से कलर जो है इसके ऊपर आएगा, क्योंकि मैंने फ्लो को भी कम कर दिया और मैंने उसकी हार्डनेस को भी, देखिएगा हार्डनेस मैंने चलो थोड़ी सी 8% कर देते हैं, और फ्लो को मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। तो अब देखिएगा फ्लो है, और अगर मैं फ्लो को कम कर दूं थोड़ा, तो ये देखिए इस तरह हमारा बिल्कुल हल्का हल्का जैसे हम पेंटिंग कर रहे होते हैं, पेंटिंग में हमारा एक ऑब्जेक्ट आ रहा होता है। तो हम इस तरह से हार्डनेस और सॉफ्टनेस को यूज करते हुए अपने फ्लो को मैनेज कर सकते हैं। ये जैसे अभी बार बार ऊपर करेंगे तो वो ओवरले हो जाएगा। तो ये अब हमने इसके ऊपर कलर कर दिया कुछ इस तरह से। सिलेक्शन इसलिए की है ताकि कलर जो है वो सिलेक्शन के अंदर ही रहे, बाहर ना जाए। अब आप देखिएगा यहाँ से मैं अपनी हार्डनेस को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ और अपने फ्लो को भी 2 पॉइंट्स बढ़ाता हूँ। तो अब मैं जब उसके ऊपर कलर करूंगा तो वो एक बैलेंस्ड कलर इसके ऊपर कवर अप करेगा। मैं इस लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ से अपना ब्रश लिया, कलर जो है वो मैं इस दफ़ा चेंज कर रहा हूँ। अब ये देखिएगा ये मैंने लाइन लगाई। अब ये मेरा फ्लो किस तरह का था, क्योंकि मैंने अपना सॉफ्ट ब्रश लिया, अपने ब्रश की हार्डनेस को कम कर दिया। इसी तरह मैं यहाँ पे थोड़ी हार्डनेस बढ़ाई है तो मेरा फ्लो ज़्यादा आ रहा है। अब ये देखिएगा इसी हार्डनेस के साथ अगर मैं फ्लो को कम कर दूँ तो कुछ लाइन इस तरह की लगेगी, ठीक है। अगर मैंने फ्लो को कम किया है तो अब वो जो पेंट निकल रहा है, हार्डनेस वही है, लेकिन जो पेंट निकल रहा है वो पेंट कम निकल रहा है। अगर मैं इसके ऊपर बार बार अप्लाई करता रहूं तो वो बार बार रिपीट होता जाएगा। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम पे जितना उसका स्ट्रोक आ रहा है वो बहुत कम रहेगा। तो हमें जब कभी किसी चीज के अंदर कलर करना पड़ता है तो हम उसके फ्लो को इस तरह मैनेज करते हैं कि हार्डनेस को कम करते हैं और फ्लो को कम करते हैं। हार्डनेस और फ्लो को कम करने से हमारे पास जो होती है वो रेंज बढ़ जाती है काम करने की, हमारा हाथ ज़्यादा फ्री हो जाता है काम करने में, ताकि हमारी एरर्स जो हैं वो कम हो। देखिए हार्डनेस को मैं कम करता हूँ, फ्लो अब मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ। अब जब मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ तो वो उस तरह से इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा। सपोज मैं इसके साथ जो है वो येलो कलर करना चाहता हूँ, तो मैं ये देखिए इस पे येलो कलर को लेके आता हूँ, और अब मैं इसके साथ साथ येलो कलर ऐसे कर रहा हूँ। तो कितना सॉफ्टली मेरा काम जो है वो हो रहा है, समझ लें कि मैंने इसके अंदर फिलिंग कर दी है येलो कलर की। तो जैसे ही मैंने अपनी स्ट्रोक भी कम की, यानी अपनी हार्डनेस को कम किया, अपने फ्लो को कम किया, तो मेरा जो एरिया है काम करने का उसमें थोड़ी सी स्मूथनेस आ गई। तो अगर यही काम मैं ये देखिए इसका फ्लो हार्ड करके करता तो अब जो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होनी थी और ये भी फॉल होता, तो ये देखिए कितने शार्प एजेस आ रहे थे, ये आप देख सकते हैं। तो इस लेयर को मैं अब यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, इस लेयर को हम वापस लेकर आते हैं, और यहाँ पर देखते हैं एक और चीज़ जो हमने अभी तक जो है वो छोड़ दी है, कि अगर हम अपने ब्रशेस को मैनेज करना चाहें, मैं ब्रश पे जाता हूँ, ब्रश पे क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो देखिए ब्रश की कुछ और ऑप्शंस भी आती हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर ऑप्शंस थी, वैसे ही मैं अगर यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो ऑप्शन यहाँ पर भी आ जाते हैं। इसमें मेरे पास कौन कौन से ब्रश है, मेरे पास जनरल में सॉफ्ट ब्रश है, हार्ड ब्रश है, प्रेशर साइज ब्रश है, राउंड प्रेशर साइज ब्रश है, हार्ड प्रेशर साइज ब्रश है। अगेन मेरे पास ड्राई मीडिया ब्रशेस हैं। ड्राई मीडिया ब्रशेस के बाद हमारे पास आ जाते हैं वेट मीडिया ब्रशेस।
और वेट मीडिया ब्रशेस के बाद यहाँ पर आ रहे हैं स्पेशल इफेक्ट ब्रशेस। ये कुछ ब्रशेस हैं, हर ब्रश का अपना एक इफेक्ट होता है। यहाँ ये देखें, ये कुछ स्पैटर ब्रशेस हैं। ये हमने कस्टम ब्रशेस के अंदर डाले। ये जैसे जैसे मैं क्लिक करता जा रहा हूँ तो ये स्टेन्स ऐड करता जा रहा है। इसी तरह मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं तो देखिए इसने कैसे छोटे छोटे जो है उसके ऊपर स्पॉट्स ट्रैक कर दिए। इसके बाद हमारे पास कुछ ये ब्रशेस हैं। देखिए इसका मैं साइज बड़ा करता हूँ तो ये जैसे पैटर्न अप्लाई होता है, ये उसके ऊपर पैटर्न अप्लाई कर रहा है। मैं फिर से इसको लेकर अप्लाई कर रहा हूँ। अब ये ब्लैक एंड वाइट हैं, तो यहाँ पर अगर मैं ब्लैक एंड वाइट अप्लाई करूँ तो देखिए ये ब्रश कुछ इस तरह से हमें अप्लाई करेगा। एक इसके अंदर पैटर्न देखें, रेड के साथ पैटर्न अप्लाई हुआ है, या मैंने उसका कलर ब्लैक किया तो वो ब्लैक के साथ पैटर्न अप्लाई करें। तो इस तरह से हमारा पैटर्न जो है यहाँ पे अप्लाई होता है। मैं इस ब्रशेस के ऊपर ये वाला ब्रश अब दोबारा अप्लाई करता हूँ। देखिए इसके साथ ये ब्लैक के साथ पैटर्न अप्लाई हुए हैं। ये हमारे स्पेशल इफेक्ट थे। अब मैं वेट मीडिया ब्रशेस के ऊपर जाता हूँ। वेट मीडिया ब्रशेस के ऊपर देखिएगा कि मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और जैसे मैं ये ब्रश यूज कर, ये देखिए उसके ऊपर कैसे वो एक उसने लेयर दे दी, और यहाँ पर भी ये ब्रश कुछ इस तरह से अप्लाई हो रहा है। ये इसकी स्मूथिंग कर रहा है, ये एज अ स्मज टूल यूज हो रहा है। फिर मेरे पास यहाँ पर ब्रश आ जाता है एक, और इसका भी मैं साइज बड़ा कर रहा हूँ। ये देखिए इसकी शेप देखिए, जैसे मैं इसको यूज करूंगा ये कुछ इस तरह से ब्रश यूज होगा। अब इसका यहाँ पर हमारे पास हार्डनेस ठीक है, इसकी ओपेसिटी को भी ज़रा हम कम कर देते हैं, और इसके फ्लो को भी हम थोड़ा रिड्यूस कर रहे हैं। ओपेसिटी और फ्लो को रिड्यूस करने से अब हमारे पास जो इम्पैक्ट आएगा वो कुछ इस तरह का है। ये देखिए यहाँ पर हम एक और लेयर ले लेते हैं और उसको भी वाइट कर देते हैं। ये देखिए ब्रश यूज करने से कुछ इस तरह का हमें इम्पैक्ट मिलेगा। ये बिल्कुल लाइट सा, अगर मैं सिंपल क्लिकिंग कर रहा हूँ तो वो हमें कुछ इस तरह का जेस्चर दे रहा है ब्रश। ठीक है, तो ये थे हमारे ब्रशेस और ब्रशेस की कुछ टाइप्स। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपनी मर्जी से ब्रशेस के कैलीग्राफी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमने कैलीग्राफी करनी हो वो कैसे करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे जनरल ब्रशेस के ऊपर जा रहा हूँ, हार्ड राउंडेड ब्रश ले लेता हूँ। उसकी यहाँ से अगर मैं इसको, ये पोजीशन है और ये उसका स्टाइल है। आपको पता है कैलीग्राफी की निब थोड़ी सी इस तरह की होती है। मैं जैसे ही ऐसे करता हूँ, अब ये मेरे पास ब्रश आ गया, मैं यहाँ पर इसका एक और लेयर ले रहा हूँ और यहाँ पर इसके साइज को थोड़ा छोटा करता हूँ। अब यहाँ पर मैंने अप्लाई किया 1, क्योंकि मैंने फ्लो कम किया हुआ है इसलिए फ्लो भी मैं अपना इन्हांस कर रहा हूँ और ओपेसिटी को भी इन्हांस कर रहा हूँ। मेरी कैलीग्राफी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं कैलीग्राफी इससे इजीली हो रही है। इरेज करने के बाद इसको मैं दोबारा से अप्लाई कर देता हूँ कलर, और यहाँ पे मैं फिर से वही ब्रश ले रहा हूँ जो मैंने पहले लिया था। उस ब्रश को जो मैंने कैलीग्राफी के लिए बनाया था दोबारा ले लेते हैं। यहाँ पे मैं कलर ले रहा हूँ और यहाँ से ब्रश टूल यूज कर रहा हूँ, ब्लैक कलर देखें। तो कुछ इस तरह से अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी कैलीग्राफी कर रहा हूँ। ये देखिए, तो अभी ब्रश को और छोटा करता तो शायद इससे भी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ बनती। हमने यहाँ पर ये कैलीग्राफी ब्रश लेके उससे थोड़ी सी कैलीग्राफी करने की कोशिश की है। तो आई होप कि आज ब्रश की क्लास आपको पसंद आई होगी। हमने जितनी भी चीज़ें करनी है ब्रश की टूल को आगे लेते हुए करना है,
और ब्रश को आगे यूटिलाइज करना है कि ब्रश से कैसे काम हो सकता है। हम क्लोन स्टैम्प ले रहे हैं तो ब्रश यूज होगा, हमने जितनी प्रॉपर्टीज अभी ब्रश की पढ़ी हैं ये सब हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे। एक और चीज यहाँ पे जो आपको बताने वाली रह गई थी वो है ब्रशेस के ब्लेंडिंग मोड्स। यहाँ पर जो है मोड्स ये और हैं, लेकिन यहाँ पर जो मोड्स हैं ये और हैं। अब हम क्या करते हैं, लेयर मोड देखिएगा नॉर्मल ही रहेगा। मैं यहाँ पे एक और लेयर ले रहा हूँ, इस लेयर के ऊपर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं ब्रश ले रहा हूँ हार्ड ब्रश, और हार्ड ब्रश लेने के बाद मैं यहाँ पर इसके साइज को इंक्रीज करता हूँ और सिंपल यहाँ पर एक स्पॉट लगा देता हूँ ताकि वो सर्कल बन जाए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपना सॉफ्ट ब्रश लेता हूँ, हार्डनेस को जो है वो कम करता हूँ, नॉर्मल की जगह इधर मैं बिहाइंड कर देता हूँ और फ्लो को जो है वो मैं कम कर रहा हूँ और यहाँ से अपने कलर को चेंज कर देता हूँ। देखिएगा जो ये बिहाइंड पे अप्लाई नहीं हुआ, अगर मैं इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये देखिए ये अप्लाई इस तरह से हो रहा है। अब उसके बाद यहाँ से मैं चेंज करके मैं स्क्रीन मोड करूँ तो ये देखिए कुछ इस तरह से अप्लाई हो रहा है। उसके जो है वो चेंज होते जा रहे हैं टेक्सचर्स। डार्कन करूँ तो देखिए डार्कन कुछ इस तरह से हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करके करूँ तो कुछ इस तरह से कलर उसके ऊपर अप्लाई बनता है। डिसॉल्व कर देंगे, जैसे आएंगे देखेंगे अब टेक्सचर कैसा हो गया। मैं इसको स्मॉल कर रहा हूँ और इसके फ्लो को कम कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कलर मैं ब्लू कर रहा हूँ तो देखें जैसे मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ कैसा अब जो है वो टेक्सचर अप्लाई हो रहा है सिर्फ यहाँ पे डिसॉल्व करके, लेकिन एक्चुअली मेरी जो लेयर है यहाँ पे वो नॉर्मल है। तो यहाँ पर ये ब्रश के मोड्स हैं। अब याद रखिएगा कि ब्रश के मोड्स को सिर्फ जो है वो आप नॉर्मल पे रखेंगे, क्लियर करेंगे तो जैसे मैं इस ब्रश को मूव करूंगा ये सारों को क्लियर कर देगा। अब देखिए फ्लो इसका मैं बढ़ा देता हूँ ताकि अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ये मैंने रिमूव नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना ब्लेंडिंग मोड क्लियर पे किया है, तो देखिए उससे मैं अपने कलर को क्लियर कर सकता हूँ। तो ये मेरी लेयर क्लियर हो गई है और नीचे वाली लेयर मुझे विजिबल हो गई। जब आपने देखना है आपने कोई ब्रश यूज करना है, आपने उसको नॉर्मल मोड पे रखना है और नॉर्मल मोड पे रख के आप अपने काम को अंजाम देंगे। तो ये थी हमारी ब्रशेस के ऊपर एक डीप क्लास कि ब्रशेस के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, ब्रशिंग को कैसे यूज कर सकते हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टूल के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।